अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें उन्होंने कहा है कि इफ़ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड 3 जो है वो सबसेट है एच का, एच सबसेट है जी का। प्रूफ हमने करना है कि एच इक्वल है 3 के और एच इक्वल है जी के। सबसे पहले जी का हम देख लेते हैं। जी हमारे पास है फॉर्म ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन जनरेटेड बाय 1 और एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज़ ऑल्सो साइक्लिक, मतलब साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप जो है वो हमेशा साइक्लिक ही होगा। तो एच जो है वो मस्ट बी ऑफ द फॉर्म एन इक्वल, एन ले लिया हमने, ठीक है, के एन वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर्स फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर एन। अब हमने कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर ले लिया 3 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। 3 हमने लिया तो 3 जो है वो ये वाली कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है ना ऊपर। तो 3 जो है सबसेट ऑफ एच सबसेट ऑफ जी। अब क्योंकि एच हमारे पास इक्वल है किसके, एन के, तो 3 जो है वो मस्ट बी मल्टीपल ऑफ एन होगा। मतलब जो एन है ना वो 3 को डिवाइड करेगा। तो 3 के जो हमारे पास पॉसिबल डिवाइजर्स हैं वो क्या है, 1 और 3। जब हमारे पास n 1 होगा तो हमने ये एक बोला ना कि एच इक्वल है किसके, n है हमारे पास। तो जब n 1 होगा तो एच इक्वल किसके होगा, 1 के। तो 1 इक्वल किसके, मतलब z के। ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन था ये वाली चीज़ प्रूफ हो गई। नेक्स्ट जब हम n इक्वल 3 रखेंगे तो एच इक्वल आ गया किसके, 3 के। सेकंड भी उन्होंने ये बोला था एच इक्वल 3 प्रूफ करना है, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो एच मस्ट बी आइदर 1 और 3, मतलब दोनों हो सकता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बताना था कि मतलब प्रूफ करना था एच इक्वल 3 है और एच इक्वल जी है। तो हमने पहले जी को बता दिया वो क्या है, साइक्लिक ग्रुप है अंडर एडिशन जो कि 1 से जनरेट होता है। फिर ये चीज़ें अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एच मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, एच की जो फॉर्म है वो इस तरह की होनी चाहिए। फिर हमने कोई जो क्वेश्चन में नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया है हमने वही वाला लेकर जो है इसको प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें उन्होंने बोला है कि लेट सी स्टेरिक जो है बी द ग्रुप ऑफ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, और लेट उन्होंने एक एच सेट दिया है जो कि ए प्लस बी है जो कि बिलोंग कर रहा है सी स्टेरिक को, और ये हमें एक कंडीशन दी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है 1 के। तो हमने इसका ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन देना है ऑफ वो सेट 3 + 4 आयोटा एच का और सी प्लस डी आयोटा एच, इन दोनों का। अब इसको सॉल्व करने के लिए एच हमें ये वाला क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सी स्टेरिक हमारे पास नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, गिवन कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1। तो ये क्योंकि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन भी होती है तो इसको देखते हुए हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस हमारा 1 है। तो एंड सेंटर हमारे पास क्या होगा, 0 0, सेंटर 0 0 पे रेडियस हमारे पास क्या है, 1। अब हमने लेट कर लिया कि ये जो ए प्लस बी है और 10 है ये हमारे पास किसके इक्वल है, जी के। जी की हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे तो इक्वल आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की कंडीशन हमें गिवन है कि ये इक्वल है किसके, 1 के। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 1। तो और 1 का अंडर रूट 1 भी होता है, तो जी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 1। अब जो हमने फाइंड करना था 3 + 4 आयोटा एच, इसके लिए ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस जी मैग्नीट्यूड को 3 + 4 आयोटा के साथ। तो इस पूरे का मोड हम लेंगे 3 + 4 आयोटा डॉट जेड। यहाँ पर हम दोनों का मोड जो है वो अलग अलग कर देंगे। अब 3 + 4 आयोटा का जो मैग्नीट्यूड है वो इसकी आ जाती है √25, और इसको सोल्व करो तो 5 आ गया, और जी की हमारे पास क्या आई थी, 1। तो 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। देन नाउ वी हैव रेडियस 5। पहले हमारे पास 1 था, अब यहाँ पर क्योंकि आंसर 5 आया तो हमारे पास क्या होगा, रेडियस 5 एंड सेंटर डी इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। नेक्स्ट सी प्लस डी आयोटा का बोला है, तो सी प्लस डी आयोटा की अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो वो क्या आती है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट, और जी के साथ इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जी का मोड था 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा यही चीज़ आ जाएगी। तो दिस इज़ अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन विद रेडियस, ये आ जाएगा, ठीक है। तो
ये रेडियस हो जाएगा इन कॉम्प्लेक्स प्लेन।